चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट साइंस। और अभी रिसेंटली लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था वो लाइट के ऊपर था। जो चैप्टर 15 है, चैप्टर 15 लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको तीनों क्लास में पढ़ने हैं, 7, 6, 7, 8 तीनों क्लास में पढ़ने हैं, ठीक है। तो जो भी नोट्स मैं बनवा रहा हूँ बोर्ड पे लिखा रहा हूँ एक सुटेबल स्टेटमेंट के साथ, और आपको समझा भी रहा हूँ। बहुत सारे जो पेपर भी भेज रहे हैं काफी अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है कि आप दूर रहते हुए भी बहुत अच्छे से समझ रहे हो। मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ मिरर। ओके, टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिरर में मैंने दो कैटेगरी बताया था। एक को बताया था प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और सेकंड था स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। ओके, अगर टाइप्स ऑफ मिरर की जगह टाइप्स ऑफ लेंस भी आपको पूछा जाए तो लेंस में प्लेन खत्म हो जाता है, प्लेन नहीं रहेगा, ठीक है। सिर्फ स्फेरिकल रहेगा। लेंस स्फेरिकल होते हैं, उसी का जो डिसेक्शन होता है, कटिंग होता है, वो लेंस बन जाते हैं। कैसे बनते हैं आप उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल मिरर दो कैटेगरी का होगा, कौन कौन? कनकेव मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ओके, अब देखिए कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर एक्चुअली बनता है। देखिए इसका एक और नाम, क्यों उसका वो नाम है आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। कनकेव मिरर बनेंगे कैसे? जैसे देखिए ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है ग्लास का, ये हॉलो शेप है। इस स्फीयर में से, इसी स्फीयर में से मान लीजिए कि आपने क्या किया, इतना को कट कर लिया, ठीक है, इतना को कट कर लिया और उसको ऐसे पॉलिश कर दिया, ठीक है, ऐसे पॉलिश कर दिया, ठीक है। और इसको जो है आपने इधर से कट कर लिया, इधर से कट किया और इसको इनसाइड पॉलिश किया, ठीक है, इनसाइड पॉलिश किया। ये एक सिल्वर पॉलिश होता है, ठीक है। मिरर के पीछे जब आप देखिए, मिरर में देखते हो तो पीछे की तरफ से एक चमकीला शेप दिखता है जो सिल्वर पॉलिश होते हैं, ठीक है, चांदी का पॉलिश होता है। अब यहां से इधर से कुछ नहीं किया, इसकी जो पॉलिश का जो सरफेस है वो सिर्फ चेंज किया गया है। इसमें पॉलिश आउटसाइड है, ठीक है, पॉलिश किधर से है तो आउटसाइड है, ठीक है, पॉलिश है आउटसाइड। इमेज कहां से बनेगा? इमेज बनेंगे इनसाइड, ठीक है, इनसाइड। इसमें पॉलिश किधर से है? इसमें पॉलिश हो गया इनसाइड। ओके, इमेज बनेगा, इमेज बनेगा आउटसाइड। अब देखिए अगर लाइट, अब देखिए इसमें समझने की बात यह है कि अगर ये प्रिंसिपल, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या है इस पर बताता हूं पहले, इसका दूसरा नाम क्या है वो पहले समझ लो। यहां से लाइट अगर ऐसे सीधा आया, ये मान लीजिए इसका सेंटर है, तो इसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, मैथ में आपने पढ़ा। जैसे मान लीजिए ये इसका रेडियस है, तो इसका जो हाफ होगा इसको हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ, और ये इसका हो गया रेडियस। और जो मिड सेंटर में आएगा इसको कहेंगे प्रिंसिपल, यानी कि या पोल कहेंगे, पी से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। अब ये लाइट जैसे ही यहां आया तो ये जाएगा कहां? तो यहां। फिर अगर ये पैरेलल करते हुए जाएगा कहां? यहां। ये पैरेलल आ रहा है, जाएगा कहां? यहां, ये यहां। अब ये लाइट यहां आया, यहां आएगा, ये इधर आया, यहां आएगा, ठीक है। तो मतलब लाइट ऐसे आया, ऐसे हो गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया। ये लाइट ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे आ गया, और ये यहां ऐसे आ गया। अब देखिए बॉस, ये लाइट को क्या कर रहा है? एक पॉइंट पे ले जा रहा है, सभी लाइट को एक पॉइंट पे लेके चला जा रहा है। यही कारण है कि कनकेव मिरर को हम एक और नाम देते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम देंगे? कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। एक ही जगह पे कंजर्व कर रहा है, ड्यू टू दिस कनकेव मिरर इज कॉल्ड कंजर्विंग मिरर, ठीक है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहेंगे,
तो इसका सीधा आप जवाब देंगे कि whenever light comes from the far away from the mirror, it converges on the focus. Due to this, it is called the converging mirror. क्लियर? अब देखिए इसमें क्या होता है कि लाइट ऐसे आ रहा, हाँ इसको बताने से पहले एक और चीज समझ लीजिए। यहाँ पे लाइट उस पार नहीं गया, सीधा लौट के वापस चला एक पॉइंट पे, तो इस जो लौट के वापस चला जाएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, अभी लेंस में उस चीज चर्चा करेंगे। लाइट ऐसे आया, लौटेगा नहीं, सिर्फ ये अपना डायरेक्शन बदल गई, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन इधर नहीं जाने के लिए इधर चला गया। इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी लाइट बाउंस बैक हो गया तो रिफ्लेक्शन, और लाइट पास थ्रू कर गया तो रिफ्रैक्शन। तो यहां पे क्या होगा कि लाइट ऐसे आ रहा है और ये लाइट जाएगा कहां? तो ये उस पार तो जा नहीं सकता क्योंकि पॉलिश है, तो ये लाइट सीधा इसका रेडियस किधर होगा? तो इसका रेडियस इधर होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए इसका रेडियस इधर है, इस तरफ है, तो ये लाइट ऐसे फोकस की तरफ जाने की कोशिश करेगा और ये लाइट ऐसे भागेगा। ठीक है, ऐसे भागेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? जब ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, ये सभी लाइट एक दूसरे से स्कैटरिंग होकर के एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया। जब चला गया तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। तो कन्वेक्स मिरर को हम एक और नाम देते हैं जिसका नाम होता है, सॉरी लेंस मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, इतना समझ गए? डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइट को स्कैटर करके दूर भेज देता है, डाइवर्ज करता है, इसलिए इसका नाम डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर? अब हम लोग समझते हैं लेंस को। ठीक है, लेंस को समझ लेते हैं बेटा दोस्तों। चलिए, लेंस में क्या होता है कि लेंस में भी स्फीयर बनेंगे। जैसे एक ये स्फीयर हुआ, उसमें हॉलो होगा लेकिन इसमें पूरा सॉलिड होगा। ठीक है, अब इसमें ये रहा ऐसे लेंस के ऊपर लेंस। ठीक है, अब दूसरा एक ले लीजिए, ऐसे एक ये लेंस हो गया और एक ये लेंस हो गया। ठीक है, अब इसमें से इसको जो है हटा दिया गया। ठीक है, इसको इतना को हटा दिया। इमेजिन करिएगा बुक में आपके लेंस जो बने हुए हैं वो इसी तरह का लेंस बना हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफर कर रहा है बट ये सेम इसी तरह का बना हुआ है। अब इसमें क्या है कि इसको आप हटा दो। ठीक है, ये सब इंडस्ट्री में प्रोसेस होता है, उस हिसाब से ये बनते हैं। अब इसमें आप हटा दीजिए। ठीक है, ये आप हटा दो, तो ये जो बनेगा इसका नाम है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस, और इसका नाम है कनकेव लेंस। ये सॉलिड है। ठीक है, अब गौर से देखिए, जब लाइट ऐसे आया इसमें, तो इसका फोकस देखिए, इसका फोकस इधर भी होगा, इसका फोकस इधर भी होगा, दोनों तरफ होगा। तो इधर वाले का नाम हम F1 डालेंगे, उधर वाले का नाम हम F2 डालेंगे। तो इसमें जो लाइट जो होगा, इसमें लाइट का एक्चुअली क्या होता है, ये लाइट महोदय सीधा भागेगा फोकस की तरफ। क्या भागेगा? फोकस की तरफ। ठीक है, फोकस की तरफ। तो उधर आपने कन्वेक्स मिरर का क्या नाम देखे थे? डाइवर्जिंग। कन्वेक्स मिरर का नाम डाइवर्जिंग, लेकिन इधर कन्वेक्स लेंस का नाम कन्वर्जिंग। क्या नाम देखेंगे? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस। क्यों कन्वर्जिंग लेंस? क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे। आप लेंस से कभी देखे हो, पेपर को जला करके देखे होंगे कि बहुत जो तेज लाइट आ रहा है वो एक पॉइंट पे गया और पेपर जलने लगा लेंस के माध्यम से। तो ये इसको हम लोग कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अगर आप कहेंगे कनकेव लेंस में, तो इसको हम कहेंगे क्या? तो डाइवर्जिंग लेंस। क्यों कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस? डाइवर्जिंग लेंस इसलिए कहेंगे, जैसे यहां से लाइट आया, ठीक है, यहां से लाइट आया और ये लाइट जो है ये फोकस पे नहीं जाके ऐसे ये डाइवर्ज करेगा। क्या करेगा? ऐसे ये डाइवर्ज करेगा, ऐसे डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो ड्यू टू दिस कनकेव मिरर इज कॉल्ड, कनकेव लेंस इज कॉल्ड
डाइवर्जिंग एक्स। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ पॉइंट और समझ लीजिए कि रेडियस क्या होता है, फोकस क्या होता है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे कोई मिरर लेते हैं हम लोग, कोई भी मिरर ले लीजिए, स्फेरिकल मिरर ले लीजिए, कनकेव मिरर ले लीजिए। तो कनकेव मिरर ले लिए तो स्वाभाविक है कि ये किसी न किसी सर्कल से काटा गया है, ये किसी न किसी सर्कल से काटा गया है। अब इस सर्कल का कुछ न कुछ रेडियस होगा। ठीक है, तो ये हुआ रेडियस, आर को हम इंडिकेट करेंगे रेडियस। ठीक है, रेडियस। अब ये इसका रेडियस हो गया। रेडियस के जो हाफ होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, यानी F इक्वल टू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अब देखिए, इसको हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस या पोल कह सकते हैं, है ना, पोल कह सकते हैं। अब देखिए, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, R से लेकर इसके डायमीटर तक, ये डायमीटर हुआ, यहां से लेके यहां तक डायमीटर हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बियॉन्ड। अच्छा, C को एक और नाम से हम इंडिकेट कर सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम C भी कर सकते हैं, R को हम C भी कर सकते हैं। तो C इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो C के जो बाहर वाला डायमीटर तक का जो एरिया होगा, इसको हम लोग कहेंगे, इस एरिया को, इतना जो हम लोग कहेंगे बियॉन्ड C। क्या कहेंगे, इसको हम लोग यहां से लेके यहां तक एरिया को कहेंगे बियॉन्ड C, मतलब C के बाद। और डायमीटर से जो बाद वाला एरिया होगा, इसको हम लोग इनफाइनाइट से इंडिकेट करेंगे, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज अगर रखा हुआ है तो वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो गौर करने की बात ये है कि F जो होगा हमेशा R का हाफ होगा। देखिए गौर से, F जो होगा हमेशा R का हाफ होगा, यही तक है। तो F R का हाफ होगा, और R जो होगा हमेशा F का डबल होगा। अगर मान लीजिए कि यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अगर F इक्वल टू 2 सेंटीमीटर तो R इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो R इक्वल टू फॉर्मूला में अब क्या होता है, R होता है R इक्वल टू 2F, यानी कि 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर इसका, तो इस आधार पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है अगले दिन हम लोग बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, आज का इतना ही कोटा रहेगा, इससे ज्यादा करेंगे तो ओवरफ्लो होने लगेगा। ठीक है, अगले दिन बताना हमको क्या है, देखिए इसको समझ लीजिए कि इमेज कहाँ रखेंगे। कनकेव मिरर का बनाया तो कनकेव मिरर से देखेंगे, तो इमेज कहीं ना कहीं बनेगा। इमेज आपको बताया जा चुका है कि इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रेज एक्चुअल टू मीट और एपियर टू मीट। तो एक्चुअली मीट करेगा या एपियर टू मीट करेगा, तो वहां पे इमेज बनेगा। तो इमेज बनेगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट मतलब कोई ना कोई सामान, जिसको हम लोग वस्तु कर सकते, कुछ भी कहें, ऑब्जेक्ट कहें। एक आदमी लेंस के सामने खड़ा है, मिरर के सामने खड़ा है, वो एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम यू से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो उसका बनेगा क्या, तो इमेज। तो इमेज को हम लोग भी से इंडिकेट करेंगे, किसी से भी से इंडिकेट करेंगे। अब देखिए, पहला केस क्या हो सकता है कि यहां के बाद अगर यहां कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहां से लेके यहां, इस दोनों के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसको हम लोग कहेंगे बियॉन्ड सी। क्या कहेंगे, बियॉन्ड सी। ठीक है, उसके बाद यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे एट सी। क्या कहेंगे, एट सी। उसके बाद सी और एफ के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद यहां पे कोई अगर रखा हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे एट एफ। और छठा केस होगा, 6th केस होगा कि
कि F और P के बीच कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम उसको कहेंगे बिटवीन P एंड F, ठीक है, P एंड F। तो ये 6 केस हो सकता है, इन 6 केस ऑब्जेक्ट को रखेंगे और तब हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन होने से पहले एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, इसको नोट कर लीजिए, 4 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। जैसे ये कंकेव मिरर है, कंकेव मिरर है नंबर 1, है ना, नंबर 2, 4 कंकेव मिरर मैं आपको बना दूं और ये चारों आप याद करेंगे तो इमेज बनाने में काफी इजी रहेगा, ठीक है, इमेज समझने में काफी इजी रहेगा। ये चारों आप नोट करेंगे, ठीक है, और ये चारों क्या क्या है इसको समझ लीजिए। अगर जैसे ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, तो सभी में प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस सब में होंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन अगर आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आ रहा है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या होगा, F होगा, ये क्या होगा, C होगा, सब में वही होगा ना, F होगा, ये C होगा, ये F होगा, ये C होगा, ये F होगा, ये C होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आएगा तो ये फोकस पर होते हुए चला जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद फोकस से होते हुए अगर कोई लाइट जाएगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके चला जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट। देखिए इसमें एरो सिंबल सिर्फ है और इसमें एरो सिंबल इधर से जाते हुए दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रहा है यहां से, तो ये ऐसे लाइट आ रहा है तो ये बैक टू द सेम पथ, उसी रास्ते पे फिर से वापस चला जाएगा, ठीक है। ये थर्ड केस हो गया। और फोर्थ केस जो है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे लाइट गया तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये उसी उतना ही एंगल बना करके वापस चला जाएगा जितना एंगल ये बनाते हुए वापस आया, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना आप कवर करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इमेज फॉर्मेशन का डिस्कस करते हुए इस चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एक और आपका बचेगा, वो है इलेक्ट्रिसिटी, वो भी इसके बाद हम लोग देखेंगे। ओके, आज की इतना ही कंप्लीट करिए आप लोग। थैंक यू।